हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखे थे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, यानी कि जो मेटल जो है उसमें एक्सपेंशन होता है, हीट पड़ने पे वो एक्सपैंड होता है, और क्या होता है वो जब ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे लूजनिंग अ बोतल कैप सम टाइम द मेटल कैप ऑन। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे, जब आप लोग कभी देखे होंगे कि जो मेटल का कैप होता है वो क्या होता है, कभी कभी लूज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सम टाइम द मेटल कैप ऑन अ ग्लास जार इज स्टक। कभी कभी आप देखते होंगे जो मेटल का कैप होता है, ठीक है, यानी कि धातु का जो कैप होता है, ग्लास का बोतल आप देखें उसके ऊपर जो होता है ना ग्लास का बोतल, उसके ऊपर में देखिएगा तो मेटल का कैप लगा हुआ होता है। तो मेटल का कैप कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है, ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन इजिली इफ द जार हैज बीन कीप इन अ रेफ्रिजरेटर। तो जब जार को रेफ्रिजरेशन में रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, when cool the metal cap contract more than the glass, expansion and contraction larger in metal than glass। अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो ग्लास के ऊपर में जो मेटल लगा हुआ है, तो जो फ्रिज में रखा जाएगा तो वो ठंडा होगा, जिसके कारण वो टाइटली पैक, उसको टाइटली पकड़ा हुआ रहेगा। तो जब उसे हम खोलेंगे तो खोलने में क्या होगा, हमें दिक्कत होगी। लेकिन हमको पता है लेकिन कि मेटल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ग्लास की अपेक्षा ज्यादा होता है, और एक्सपेंशन जैसे हीट पड़ता है तो ग्लास भी क्या होता है, ग्लास भी एक्सपेंड होता है और मेटल भी एक्सपेंड होता है। तो बोथ एक्सपेंशन कंडक्शन आर लार्जर इन मेटल देन इन ग्लास। तो ग्लास से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है और एक्सपेंशन इसमें मेटल में होता है। धातु जो होता है ग्लास से ज्यादा क्या होता है, हीट पड़ने पे एक्सपेंड हो जाएगा और कोल्ड होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। So the cap tightness and the difficult to unscrew, it can be loosened by the heating in the under the hot water tap or in a candle flame। तो जब ऐसा कभी आपके साथ हो कि मेटल का जो ढक्कन होगा बोतल के ऊपर वो फंस जाए, तो आप उसे क्या करें, थोड़ा सा आग पे गर्म करें। ठीक है, थोड़ा सा गर्म करें, या फिर क्या करें, गर्म पानी में उसे डाल दें, तो वो इजिली आसानी से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऑन हीटिंग द मेटल कैप एक्सपेंड एंड बिकम लार्जर। जब उसे गर्म करेंगे कैंडल पे तो मेटल कैप, आप यहाँ पे देखिए, ये एक बोतल है, ये क्या है, ये एक बोतल है और इसके कैप पे क्या कर रहा है, कैंडल से इसको हीट कर रहा है, फ्लेम। द ग्लास नेक एक्सपेंड टू बट द मेटल कैप एक्सपेंड मोर देन ग्लास। अब देखिए, गर्म करने पे ग्लास का जो बोतल का जो गर्दन है ये भी एक्सपेंड होगा, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेंड कौन होगा, मेटल। हमको पता है कि मेटल जो होता है उससे ज्यादा एक्सपेंड होता है, तो मेटल जो होगा ये ग्लास से ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, the cap pull away from the glass as it expand, this allowed to be unscrew easily। और ये जल्दी से आसानी से बोतल क्या हो जाएगा, हमारा ढक्कन खुल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अपने यूज में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल का जो एक्सपेंशन होता है और जो कंट्रैक्शन होता है, इसका हम लोग यूज अपने लाइफ में कैसे कैसे करते हैं। तो एक इसका यूज यहाँ भी होता है, फिटिंग अ स्टील टायर ऑन वुडन व्हील। आप लोग देखे होंगे जो घोड़ा गाड़ी या फिर जो बैलगाड़ी होता है, उसका जो पहिया होता है, उसका जो पहिया होता है वो क्या होता है, वो लकड़ी का होता है। और लकड़ी, हमें पता है, लकड़ी को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए, ज्यादा दिन तक उसे इस्तेमाल करने के लिए, कि ज्यादा चले, इसलिए उसके ऊपर और मजबूती प्रदान करने के लिए उसके ऊपर हम लोग मेटल का क्या करते हैं, टायर चढ़ाते हैं।
आप लोग देखेंगे ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है लकड़ी का चक्का होता है और इसके ऊपर मेटल चढ़ा देते हैं ताकि ये मजबूत भी हो और क्या हो, ज्यादा दिन तक इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाए। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, देखिए, यू मे हैव सीन अ कार्ट wheel made of wood fitted and with the steel tire around them। हम लोग लकड़ी को काट करके पहिया बना लेते हैं और उसके अराउंड स्टील का व्हील फिट कर लेते हैं। स्टील टायर आर फिटेड ऑन वुडन व्हील्स सो दैट दे विल बी नॉट बियर फास्ट एंड विल लास्ट लॉन्गर। स्टील का टायर अगर लकड़ी के पहिए के ऊपर, व्हील के ऊपर अगर स्टील का टायर नहीं फिट किया जाएगा तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा और वो जल्दी टूट भी जाएगा, जल्दी खराब भी हो जाएगा। It may seem strange to you that a steel tire tick is slightly smaller than wheel on which it formed. The tire is heated from some time in fire. Heating expand tire। तो जब इसे फिट करना होता है तो जल्दी फिट नहीं होता है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, तो इस स्टील का जो टायर होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले आग में गर्म करेंगे। ठीक है, स्टील के टायर को क्या करेंगे, आग में सबसे पहले हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, सो द टायर बिकम अ लिटिल लार्जर देन कार्ट व्हील। तो इसका जो कार्ट का जो व्हील होता है, ये जो चक्का होता है, ये जो पहिया होता है, इससे इसी का साइज का होता है। ये टायर भी इसी के साइज का होता है, लेकिन इस पे फिट करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसे गर्म करके, तो गर्म करेंगे तो ये थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हीट से क्या होता है, मेटल एक्सपेंड होता है। ठीक है, हीट से मेटल क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, ये बड़ा हो गया तो इस पे इजिली क्या हो जाएगा, इस पे लगा देंगे और इजिली लगाने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। तो ठंडा पानी डालेंगे ना, तो जो मेटल जो वो एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, ये जो मेटल एक्सपेंड हुआ है ना, ये मेटल क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, the tire is heated from some time in fire, heating expand the tire। वो जो टायर को कुछ समय के लिए आग में गर्म किए तो हीट पड़ने से क्या होता है, मेटल एक्सपेंड हो जाता है। सो द टायर बिकम अ लिटिल लार्जर देन कार्ट व्हील, और इस व्हील से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। द हॉट एक्सपेंडेड टायर इज स्लिप ओवर द रिम एंड द वुडन व्हील, कोल्ड वाटर इज देन प्योर्ड ओवर द हॉट टायर। अब ये जो इसके ऊपर चढ़ा देंगे ना, ये स्टील का चक्का, तो लगने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, लगने के बाद क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। तो ये ठंडा पानी डालने से क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा। एज द टायर कूल इट कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्रिप व्हील टाइटली। तो जब इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, मेटल ठंडा होगा धीरे धीरे। मेटल जैसे ही ठंडा होगा तो क्या होगा, संकुचित होगा। ठीक है, और संकुचित होगा तो लकड़ी को टाइटली पकड़ लेगा, टाइट से इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और कुछ एक्टिविटी है वो बताएंगे हम आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्विक रिवीजन में भी हम बता देते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ा। ठीक है, आइए, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमारा चेंजेस आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस, सम चेंजेस अकर नेचुरली, दिस कॉल्ड नेचुरल चेंजेस, सम चेंजेस आर ब्राउट अबाउट मैन, दिस आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। यानी कि प्राकृतिक में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं प्राकृतिक, हमारे जो आसपास होते हैं, ये बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिनमें से कुछ बदलाव जो होते हैं, कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से होते हैं, नेचुरली होते हैं, और कुछ बदलाव हम लोग जानबूझ के, हम मानव जो है, हम इंसान करते हैं। तो जो प्राकृतिक अपने आप करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल चेंजेस, लेकिन जिसे हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। उसे क्या कहते हैं, मैन मेड चेंजेस कहते हैं। दूसरा नंबर,
A change that is reversed by removing the condition that cause the changes is called reversible changes. ठीक है, अब वैसा बदलाव जो उसे जिस कंडीशन के कारण उसमें चेंजिंग हुआ है, उस चेंजिंग को अगर उस कंडीशन को अगर हटा लेंगे तो वो फिर से अपने वापस शेप में चला जाएगा, वापस स्टेज में चला जाएगा, तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझते हैं। जैसे कि आलू को हम लोगों ने बॉइल्ड किया, तो सॉरी, जैसे कि आलू को हम लोगों ने बॉइल्ड किया, तो आलू को बॉइल्ड कर किस कारण से बॉइल्ड हुआ? तो आलू हीट पड़ने के कारण क्या हुआ? बॉइल्ड हुआ। लेकिन उसे जब हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस उस हीट को हटाएंगे तो फिर से वो आलू हो सकता है क्या? रॉ कच्चा आलू तो नहीं होगा। तो ऐसे जो चेंज होंगे वो केमिकल चेंज होते हैं, जैसे फिजिकल चेंज नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होगा? जैसे हम लोग का वाटर से आइस बनेगा, और उस आइस मतलब आइस कैसे बना? तो पानी को जब हम लोग ठंडा किए, टेम्परेचर लो हुआ तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो उसके अपोजिट, उसके उल्टा हम लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर हीट डालेंगे, जब उसके ऊपर उष्मा का प्रभाव पड़ेगा तो वो बर्फ फिर से पानी बन जाएगा। तो ये अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा केमिकल चेंज और इरिवर्सेबल चेंज और रिवर्सेबल चेंज। मतलब वैसे चेंज जो अपने पुराने फॉर्म में वापस से आ जाएंगे उसे रिवर्सेबल, और जो अपने पुराने फॉर्म में नहीं आएंगे उसे इरिवर्सेबल। फिर हम लोगों ने पढ़ा अ चेंज इन मटेरियल विच प्रोड्यूस वन और मोर न्यू काइंड्स। मतलब कि कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो मटेरियल में ऐसे भी बदलाव होते हैं जिससे एक नया प्रकार का हमें प्रोडक्ट जो होता है प्राप्त होता है, उसे हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और वापस से पुराने फॉर्म में वापस नहीं जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया, उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा हीटिंग से क्या होता है? मेटल एक्सपेंड होता है, हीट पड़ने से मेटल एक्सपेंड होता है, और हीट क्या होता है? जैसे ही कोल्ड होता है तो वो क्या हो जाता है? मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, तो इसका दो एग्जांपल हम लोग देखे थे। पहला जो व्हील होता है, काट व्हील, उसके ऊपर में हम लोगों ने क्या किया था? मेटल का जो भी होता है टायर लगाए थे, और किस तरह से हीट दे करके लगाए थे, और कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाल करके उसे फिट किए थे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नए क्लास में, जहाँ पे इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे।